नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ एक बार फिर राजेंद्र सिंह जी हैं। राजेंद्र सिंह जी रिटायर हुए हैं दिल्ली पुलिस से एज एन एसीपी और अभी एक स्टार्टअप कंपनी है द कॉप सॉल्यूशंस, उसमें डायरेक्टर हैं। अक्सर सर से जब हमने एपिसोड्स रिकॉर्ड किए अलग अलग, उसमें हिम्मत ऐप का जिक्र बहुत बार आया। तो आज मैं सर से स्पेसिफिक सर ये जानना चाहूँगा अपने सुनने वालों के लिए कि जो हिम्मत ऐप है वो क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है। ये आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है विमेन सेफ्टी के बारे में बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रही है और वो हमेशा कोशिश करती रही है कि हम अपनी जो सर्विसेज हैं, अगर इन केस किसी इमरजेंसी में है कोई विमेन, खासकर नाइट के टाइम पे या किसी भी आइसोलेटेड प्लेस पे, तो उसको कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। अगर उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं कि जिससे कि वो इमीडिएटली इन केस ऑफ इमरजेंसी इमीडिएटली कन्वे कर सके पुलिस को या अपने जो भी जिसका भी नंबर उन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी पुलिस को या ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जिसका नंबर पुलिस के पास, उसको कि इमीडिएटली उसको इन्फॉर्मेशन हो जाए और उसकी जियोग्राफिकल लोकेशंस आ जाए, पुलिस उस पर इमीडिएटली एक्ट कर सके। 5 मिनट के अंदर अंदर उस जगह पे पहुंच के उसको या तो रेस्क्यू कर सके या उसको जो भी अगर कोई हेल्प या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है तो प्रोवाइड कर सके, या किसी और ऐसे नेचुरल किसी हैजर्ड्स की वजह से फंसे तो उसमें भी उसको हेल्प की जा सकती है। तो ये हमेशा दिल्ली पुलिस का प्रयत्न रहा है और इसके आप कभी अखबार पढ़ोगे तो हिम्मत प्लस के ऐप की जो हेल्प की वजह से बहुत सारे जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें मिले भी हैं। पहले हिम्मत था ऐप, फिर हिम्मत प्लस हो गया, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया। अब जो है जितनी भी हमारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उसको एक नए ऐप के तहत सबको डाल दिया। करीबन 50 के करीब सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं जो दिल्ली पुलिस डोर डिलीवरी सिस्टम के तहत आपके घर तक पहुंचाती है या आदमी तक पहुंचाती है कि आदमी वहीं बैठा बैठा डिजिटली उन सर्विसेज का लाभ ले और जो जहां भी जैसी सिचुएशन है उसको वहीं पर अवेलेबल मिल जाए। तत्पर ऐप है वो, जिसकी हेल्प से उस तत्पर में क्या किया दिल्ली पुलिस ने कि ये हिम्मत प्लस ऐप भी और ऐसे ही और जो सर्विसेज हैं उनको सबको उसमें डाल दिया है, जिससे आप एक ही ऐप के, अगर आपके पास है एक ही ऐप तो उसी ऐप के तहत आप सभी सर्विसेज आप ले सकें। मैं थोड़ा सा आपको इस मामले में बताऊंगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये ऐप। आप जैसे मैंने ये कोई भी जो है इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, आपकी इसमें आ जाएगी। तो ये जो है आपका आएगा इस टाइप का। तो देखो इसमें कितने सर्विसेज हैं, आपको ये जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपको नेविगेट कर देगा ज्यूरिसडिक्शन पुलिस स्टेशन। अगर आप इस के साथ आप कहीं भी खड़े हैं और आपके साथ कोई हादसा हो जाता है और आप अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन के बारे में जानना चाहते हो कि मैं जहां खड़ा हूं किस पुलिस स्टेशन का एरिया है, कौन इसमें एसएचओ है, कौन इसमें एसीपी है, क्या इसका रूट मैप है, कितने किलोमीटर ये पुलिस स्टेशन है, मुझे किस एरिया किस रूट से वहां पर पहुंचना है, वो सारी की सारी इसमें ये जीपीएस से लिंक्ड है। तो ये आपको वहां पर पहुंचा देगा अगर ये ऐप आपने वहां पर डाउनलोड किया है तो। ठीक है, ऐसे ट्रैफिक का भी, अगर आपने ट्रैफिक की कोई चीज जाननी है, ट्रैफिक से कोई वायलेशन से, ट्रैफिक से रिलेटेड आपकी कोई गाड़ी इंपाउंड होगी है तो ट्रैफिक का भी इसके अंदर, ट्रैफिक के आप उसमें जाएंगे इसी के साथ, और तो ट्रैफिक के साथ भी आपका वो जीपीएस फिटेड है तो वो आपको टीआई के बारे में बता देगा, आपके गाड़ी के बारे में बता देगा, वो सारी चीजें बता देगा। तो ये एक ऐप है, एक तो ये है। इसके साथ साथ इसके और भी काफी सर्विसेज हैं। आप जो इसमें भाई इस जितने भी हमारे ऐप हैं जो सर्विसेज, सीनियर सिटीजन है, साइबर क्राइम सेफ्टी से रिलेटेड है, सशक्ति एनरोलमेंट है, लॉस्ट थेफ्ट ऑफ फायर मोटर व्हीकल, ट्रैफिक की गाइडलाइंस हैं, कंप्लेंट कैसे लॉन्च करनी है, स्टेटस क्या कंप्लेंट का, स्टोलन व्हीकल्स की क्या सर्च का है, अनक्लेम्ड व्हीकल्स हैं, टीनेंट हैं और टीनेंट की वेरिफिकेशन का फॉर्म है, आपके खुद की वेरिफिकेशन का फॉर्म है, एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। ये सारी की सारी चीजें जितने भी आज की डेट में सब कुछ करीबन 50 जो है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की जो है प्रोविजन वो तत्पर ऐप के तहत की है। तो इस तत्पर ऐप में ही एक हिम्मत प्लस है। तत्पर क्या है, वो सभी आदमी यूज कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी के लिए ये इक्वल है। आप उसमें एसओएस बटन भी है, जैसे कि ये जो एसओएस बटन है, अगर आपको ये एकदम से तो आप इसको दबाएंगे, रजिस्टर्ड करेंगे आप उसको, देखो आप हम इसको एसओएस बटन दबाने दो जगह, या तो कॉल 112 या कॉल एसओएस। जब आप कॉल 112 करेंगे तो पुलिस कंट्रोल रूम में आपकी कॉल रजिस्टर होगी, आप जो करना है आप उसमें जो भी रिपोर्ट करना आप रिपोर्ट कर सकते। अगर कॉल एसओएस को दबाएंगे तो आपको पूछेगा डू यू रियली वांट टू सेंड एसओएस कॉल, तो यस दबाएंगे तो आपकी ये कॉल जो है अब वहां पर चली गई।
तो हम इसको नो कर देते हैं, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें कर सकते हो। अच्छा सर, ये तत्पर के तहत इसमें क्या अपने फोन नंबर से इसको रजिस्टर्ड करना होता है? हाँ, रजिस्टर ये जो फोन है इसमें नहीं है, लेकिन आप अगर हिम्मत प्लस करेंगे तो हिम्मत में क्या है कि फीमेल को वो बेसिकली वो फीमेल सेंट्रिक सर्विस है। अच्छा। उसमें आदमियों का प्रोविजंस नहीं है, फीमेल के लिए है वो। और उसमें क्या है कि आप फीमेल अपना जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, आप अपना एक नंबर या एक या दो नंबर और उसमें देंगे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो एक तो पुलिस और एक कांटेक्ट पर्सन दोनों वहां पर रजिस्टर्ड होते हैं। एक डिजिट भी उसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि आप मैं 5 या 6 दबाऊं तो आप लगातार दबाऊं थोड़ी देर तक, तो आपकी लोकेशंस और आपकी 20 मिनट की क्लिप जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाएगी। और वो अपने आप, क्योंकि कई बार आप ना तो फोन करने की सिचुएशन में रहकर, सिर्फ आपके पास फोन है, अगर कोई क्रिमिनल आ रहा है या कोई और चीज आपके साथ इंसिडेंट है, आप उसको फटाफट दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो लोकेशन क्लिक हो जाएगी, कैप्चर हो जाएगी और आपका जो मैसेज है वो वहां तक चला जाएगा। या आप गाड़ी में कैब में बैठे हैं तो कैब में जो भी QR कोड है उसका ड्राइवर का या गाड़ी का, उसको दबा के उसमें पहुंचा देंगे तो आपकी गाड़ी की डिटेल्स भी आपके हमारे कंट्रोल रूम में होगी और वो पता रहेगा कि गाड़ी किस किस रूट से अभी आपके पास जा रही है। तो वो बहुत ही इफेक्टिव ये है, जिसका कि यूज जो है वो लोगों को करना चाहिए। कई बार अवेयरनेस ना होने की वजह से वो इस फैसिलिटी का जो है फायदा नहीं उठा पाते। हालांकि हमने यहाँ द्वारका में जितनी भी सोसाइटीज हैं, हमने अपने पुलिस ऑफिसर्स भेज के सभी को हर सोसाइटी में इसका डेमो दे के और उसको सबको डाउनलोड करा के और उनका यूज करना सिखा के हमने सब में बताया था, जिससे कि यहाँ की विमेंस जो हैं जब भी बाहर जाएं और जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो उनको ये काम करना आए और इसकी फैसिलिटी को वो अवेल कर सके। तो ये है। और तत्पर मैंने बताया कि उसमें सारी सर्विसेज, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उन्हीं का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरह से जो फैसिलिटीज दिल्ली पुलिस द्वारा प्रोवाइड की जा रही है रेगुलरली, उनका यूज कर सकते हैं बिना पुलिस स्टेशन जाए। तो मतलब सर, इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जो महिलाएं हैं उनके लिए तो तत्पर तो डाउनलोड कर ही लें और उसमें अपने जो हिम्मत प्लस है उसमें अपने को रजिस्टर कर अपने आप को रजिस्टर कराए और अपने कांटेक्ट, एक क्लोज कांटेक्ट का नंबर भी उसमें देना पड़ता है, वो भी दे। और जिससे कि आपको जब भी इमरजेंसी होगी, जब भी SOS बटन दबाएंगे तो आपकी डिटेल्स ऑलरेडी जो अवेलेबल है वो एकदम वहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी और आपके लोकेशंस भी आ जाएगी। और पुलिस जो है अपने नजदीक की PCR को या नजदीक के पुलिस स्टेशन को इंटीमेट करके उसमें करा देगी। वो हेल्पलाइन भी एक्टिवेट हो जाती है उसमें। और बाकी जितने लोग हैं जो अक्सर कई बार उन्हें ये रहता है कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे है या मेरे को फॉर्म कहाँ से मिलेगा, वो सभी तत्पर डाउनलोड कर लें। उसमें सब कुछ चीजें मिलेंगी। अब आप जाएंगे जब तत्पर में तो सारी जितनी एक आदमी से रिलेटेड, एक रेजिडेंट से रिलेटेड, एक सिटीजन से रिलेटेड जो सर्विसेज रिक्वायर्ड है इमरजेंसी में, वो सारी की सारी सर्विसेज दिल्ली पुलिस ने, और भी हो सकता है हिंदुस्तान में स्टेट पुलिस फोर्सेज हैं, वो भी अपना इसका डिजिटली फैसिलिटेट कर रही है सिटीजन्स को। तो दिल्ली पुलिस ने भी कम से कम 40 से लेकर 50 तक की सर्विसेज को तत्पर में ही ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, तो आप उसका फैसिलिटी करके उसका यूज कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सो व्यूअर्स, जैसे आपने सुना, सर ने बताया, मैं तो हिम्मत ऐप की बात कर रहा था लेकिन सर ने हिम्मत ऐप के साथ साथ तत्पर के बारे में भी जानकारी दी। ये दोनों ऐप बहुत ज़रूरी हैं और स्पेशली अगर आप महिला हैं तो हिम्मत प्लस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए और उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। जैसा कि सर ने बोला, अगर आप उसमें रजिस्टर्ड करते हैं अपने को तो आपको किसी भी समय जब आपको पुलिस की सहायता की ज़रूरत है वो तुरंत मिल सकती है। और उसके अलावा सभी लोग तत्पर ऐप डाउनलोड करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसको डाउनलोड करके जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जितने भी सवाल अक्सर हम लोग पूछते हैं एक दूसरे से कि ये चाहिए वो चाहिए, वो सब सवालों के जवाब उस ऐप में पुलिस से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो यस, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगी। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।